नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में बिपरजॉय तूफान जैसे हालात, बस्तियां जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। अजमेर जिला पावर लिफ्टिंग संघ ने आयोजित की बेंच प्रेस प्रतियोगिताएं। विजेता प्रतियोगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे भाग। अखिल भारतीय बलाई महासभा की बैठक अजमेर में संपन्न। स्त्री शिक्षा और कुरीतियों पर हुई चर्चा। सहायक सांख्यिकी अधिकारियों की हुई परीक्षा। 15% अभ्यर्थियों ने ही लिया भाग। शहर में फ्लैग्स और बैनर चोरी करने वाले सक्रिय, थाने में दर्ज हुआ मामला। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पिछले वर्ष बिपरजॉय चक्रवात के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया था, जिसके कारण शहर की जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। हम ये भी कह सकते हैं कि बिपरजॉय ने नगर निगम को आईना दिखा दिया था। आज 1 साल बाद भी नगर निगम ने पिछले साल आए चक्रवात से
से कुछ नहीं सीखा और आज भी वही परिस्थितियां बनी हुई है। शहर के कई क्षेत्रों में नाले ओवरफ्लो हो गए, जिस कारण कहीं पर रोड धंस गई और कैबिन गड्ढे में गिर गए, कहीं पर घंटों घंटों के जाम लग गए, तो कहीं पर स्थिति इतनी विकट हो गई कि क्षेत्रवासियों को रात सड़क पर गुजारनी पड़ी। आपको दिखाते हैं जयपुर रोड के कुछ नज़ारे। तो अब सर आप चारों तरफ देख रहे हो, 3-3, 4-4 घंटे रोड जाम हो रही है। महिलाएं जो स्कूटी पर आती है बेचारी बंद हो जाती है, किसी की गाड़ी बंद हो जाती है, कोई बाहर से आ रहे हैं, उनकी गाड़ी धक्के देके लेके आ रहे हैं। रोड के उधर का पानी उधर भर रखा है, रोड के इधर का पानी इधर भर रखा है। मैं 96 से यहाँ पर हूँ, मैंने ऐसी स्थिति पिछले 4-5 साल में देखी है। उससे पहले भी तो पानी जाता था, जहाँ जहाँ रोड के अंदर ये पुलिया बने हुए हैं, वो रोड से पुलिया के नीचे से पानी तालाब में जाता था और ऐसा सब बंद हो चुके हैं। अब प्रशासन ने क्या करा, अभी जो बरसात आई, जनता को रिलीफ देने के लिए उन्होंने हमारे पास के अंदर एक खाली प्लॉट है, इसके अंदर रास्ता बना दिया। अब वो पानी इसके अंदर जा रहा है, तो इसका जो प्रॉपर रास्ता है वहाँ से पानी निकाल दो, आम जनता को उसमें राहत मिल जाए। प्रशासन से मैंने बात भी करी तो उन्होंने बोला हमने टेंडर कर दिए हैं, तो टेंडर कर दिए उसके लिए धन्यवाद। लेकिन वो टेंडर तो जब लागू होंगे, जब बनेगा, अभी जो वर्तमान में बारिश आ रही है इससे लोग परेशान हो रहे हैं। तो जहाँ पानी भरा वहाँ से निकालने की व्यवस्था करो, जहाँ जहाँ पानी भरा वहाँ से निकालने की व्यवस्था करो। अब ये पानी घूघरा घाटी की तरफ थोड़ी जाएगा, घूघरा घाटी से घूघरा गाँव की तरफ जाएगा ना पानी। तो मेरे प्रशासन से निवेदन है, बरसातों को बरसात में दिन में 4-4 बार आ रही है और जगह जगह बाढ़ आ रही है, तो ऐसे लोगों की जनहानि हो सकती है। पास के अंदर बिजली के तार टूटे पड़े हुए हैं। मैंने आए थे, अफसर आए थे, उनको ये साहब को दिखाया था, इसमें करंट अगर इसमें पानी में भर गया तो कई लोग मर जाएंगे। तो कांकरा में गाय भी मर चुकी है पहले भी, तो जनहानि की आशंका भी है। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है, इसको थोड़ा गंभीरता से लेवे और लेकर के जो प्रॉपर रास्ता है उसको, वो सब टेक्निकल आदमी उनको पता है, उनके पास नक्शे पड़े हुए हैं कि पानी किधर से निकलना चाहिए, तो उसका उपयोग करके जनता को राहत दे। धन्यवाद। सारा वो जो आगे पुलिया है, उस पुलिया बंद करके आगे रास्ता बंद हो रखा है, तो पहले पीछे चढ़ाव था उसमें जाता था, अब कंपनियों में सब में दुकानों में सब में पानी भर रहा है चारों तरफ। भाई प्रॉपर रास्ता नहीं मिलेगा तो पानी भरेगा ना, तो सबको तकलीफ है। तो प्रॉपर रास्ता बन जाए तो किसी को तकलीफ नहीं होगी, जहाँ से पहले जाता था पानी वैसे चल जाओ, इतनी सी बात है। जाम की स्थिति भी आती है। जाम आप देखो, आपके सामने अभी कैमरे मैन को तो घुमा के देख लो, अभी आपके सामने लाइव हो रहा है। 3 घंटे से हो रहा है जाम यहाँ पर, कम से कम सुबह से लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। अब मैं लोगों को खड़े होकर के मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई साहब धीरे धीरे निकालो, गाड़ी बंद मत कर लेना। गाड़ी रुकते गाड़ी बंद हो जाती है, पानी साइलेंसर से पानी चल जाता है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। अब प्रशासन अगर हमारे को आगे नहीं छोड़ेगा तो हम हर साल हर बारिश में परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पानी तो प्रकृति की देन है, लेकिन प्रशासन उसका रास्ता निकाले। ये अपने भैरव का मंदिर है, जयपुर रोड जी। क्या हुआ? हमने अभी ये नालियाँ बनवाई थी, तो ये कंप्लीट ढंग से नहीं करी, इसी वजह से ये पानी मर गया और ये केबिन नीचे गिर गई जी। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसकी वापस मरम्मत करवाएं और मैं मेरे केबिनों को साइड में कर रहा हूँ। ये भी कमजोर ही है हत्ता पूरा ही जी, इसमें पानी मर रहा है। तो हो गया नहीं, केबिन के अंदर गिरी हुई थे भी निकाली है, इस तरीके से तो रोड बैठ जाएगी। रोड बैठ रही है और क्या है, तो क्योंकि नालियों का ढंग से काम करानी है। ठेकेदार को बोला मैंने उस समय, मैंने पानी मर रहा है इसकी मरम्मत कर, नहीं करी उसने, उसकी वजह से ये पानी मर रही हादसा हुआ है। क्या नुकसान हुआ आपके केबिन में? केबिन डैमेज हुई है, अंदर अब सामान खोल के देखूंगा इसमें क्या क्या हुआ। ये रात को बरसात हुई थी, तो मेरी केबिनें वगैरह यहाँ पे खड़ी थी, तो अब रात को ज़्यादा पानी आने से क्या, ये जो नाली बनी थी, जो ठेकेदार ने नाली बनाई थी ना, वो पोली बनाई थी। मैंने निक्की भैया को उस टाइम भी बोला था कि मैंने सर आप माल चेक करो, वो चेक करके गए तो भी उसने घोटाला कर दिया, माल सही लगाया नहीं, वो नाली के अंदर गैप रह गया, तो पानी रसने से पूरी दीवार में ना पानी रसने से क्या मलबा दब के बाहर निकल गया। मेरी केबिन है ना उसमें खड्डे में चली गई। अभी निकाल रहे हैं, हम देखेंगे, माल चेक करेंगे कितना ख़राब हुआ है, कितना क्या हुआ है। अभी एक केबिन का तो टायर मुड़ गया पूरा, और है ना मंदिर को भी नुकसान हो सकता है। ये दीवार तो ढकेगी कि पूरी खोली पड़ी है दीवार, बहुत जोर से आई जी। तो हमें रात को पानी भर गया, जो हम तो पूरी रात सामान पूरा हमारा डूब गया जी। इस वजह से कोई सुनवाई नहीं कर रहे, इस वजह से बुलाया आपको। अपने यह ना यूथ हॉस्टल का इलाका है, जयपुर रोड जी। किस तरह रात निकाली? बहुत ही मुश्किल हो गया हमारे को जी। क्या, किस तरह पानी आया अंदर? इधर से आया था, नाला है ना तीनों का, तो चौक हो गया। चौक होने के बाद में हमारा अंदर आ गया रात के टाइम, तो हम तो घर के बाहर निकल गए। पूरी रात हम तो रोड के ऊपर ही थे, जयपुर रोड पर। रोड है वो छात्रावास है, इसके नाला बहता है पानी का, वो कच्चा नाला है, तो ये नाला से लॉक होगा, लॉक होने से ये घर पानी पूरा भरेगा इस शंकर का। और ये बच्चे बाल बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, और रात को फुल भर गया, पानी सब भर गया, और ये बच्चे बाद में बाहर काटा रात को जी। इसको।
क्या रात भर यूं रही? हाँ, रीत को रोड पर कर रहे रात को और रात की 3 बजे चालू है और रात को फिर सुबह को बाहर काटा इसको, कम पड़ा पानी। नहीं, घर का सामान भी डूब गया? हाँ, घर का सामान भी डूब गया, इसका सारा डूब गया, खाना पीने के लिए सब डूबे। ये देख सकते हो भरा पानी, माई अभी भरा पानी। तो जैसा कि आपने देखा कि जयपुर रोड पूरी तरह से जलमग्न नजर आई, इसी तरह शहर का पॉश एरिया कहे जाने वाला वैशाली नगर भी पूरी तरह से पानी से लबालब नजर आया। आना सागर चौपाटी के बाहर पानी कितना भर गया और जनता किस तरह से परेशान हुई, ये भी आपको दिखाते हैं। मैं ऐसे ही टहलने के लिए निकला था और बारिश शुरू हो गई थी। ये हम अभी आना सागर चौपाटी के पास पर खड़े हैं। वहाँ पे देखिएगा आप, आना सागर जो रोड है उस पर कितना तेज़ बारिश हो रहा है, कितना पानी हो रहा है। उसके साथ में सटे हुए जो कॉलोनी है उसके पास में जो नाला निकल रहा है वो नाला ओवरफ्लो हो रहा है। मेरे पीछे भी जो आप ये देख रहे हैं रोड, वो काफ़ी भर चुकी है। सभी वाहन चालकों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इवन रोड पे 1.5-2 फीट पानी भरा हुआ है। ये तो पीछे की बात है। आना सागर की बात जाओगे तो आना सागर का और रोड का पानी दोनों बराबर हो चुका है, जो कि आना सागर रोड का पानी वहाँ पे डीप जो है 2 फीट के करीबन है। मैं भी जब भी यहाँ से गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा देखने के लिए गया था, तो मैं भी घुटने से ऊपर तक मेरे भी पानी, शिवाजी उद्यान है उस पर भी पानी भर गया है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर में आने जाना भी दिख रही है। साथ ही यहाँ पे जो सुबह न्यूज़पेपर बांटने वाले आते हैं उनको भी देखा, वो भी अपना बचाव करते हुए न्यूज़पेपर देते जा रहे थे। उनके भी पेपर काफ़ी भीग चुके हैं और उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी किस कदर भरा है, यह इन वीडियो में आप देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे दर्शकों ने हमसे साझा किए, जो हम खासकर नगर निगम प्रशासन को दिखाना चाहेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह नगर निगम की लापरवाही और अक्षमता के कारण शहर के नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में नालों की सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है। परिणाम स्वरूप नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और सड़कों पर जल भराव हो रहा है। हम नगर निगम से तत्काल नालों की सफाई और रखरखाव करने और नागरिकों को इन समस्याओं से निजात दिलाने की अपील करते हैं। अजमेर जिला पावर लिफ्टिंग संघ के तत्वाधान में नगरा स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक पर अजमेर जिला सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर इक्विप्ड और क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के लगभग 75 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्य निरीक्षक के रूप में राजेश यादव, यशोवर्धन शैली, हरि सिंह यादव एवं विनोद गोठरवाल उपस्थित रहे और अजमेर जिला पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव राकेश माथुर ने सभी खिलाड़ियों को मेडल, सर्टिफिकेट व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में हुई स्टेट चैंपियनशिप में अजमेर की पायल चौहान ने राजस्थान स्ट्रॉन्ग वुमेन और क्षेत्रपाल ने राजस्थान स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब जीता था, जिनको आज अजमेर जिला संघ ने 5100 की नकद राशि के साथ सम्मानित किया। वहीं अजमेर जिला पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव राकेश माथुर ने बताया कि सभी विजेता खिलाड़ी आगामी 7 सितंबर को अलवर में होने जा रही राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में भाग लेंगे। जिला बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के अंदर लगभग 75 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 45 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते, 5 ने सिल्वर मेडल जीते। ये सभी विजेता खिलाड़ी आगामी 8 और 9 तारीख को अलवर में होने जा रही राजस्थान बेंच प्रेस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अजमेर जिले का नाम रोशन करेंगे। आज अखिल भारतीय बलाई महासभा की राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बलाई समाज के विकास को लेकर चर्चा की गई। साथ ही समाज की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उनकी शिक्षा में सहयोग देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राजस्थान के प्रत्येक जिले में मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स को सम्मानित किए जाने पर भी सहमति दी गई। बैठक में दूदू के पूर्व विधायक और अखिल भारतीय बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल वचेर भी उपस्थित रहे। आज यहाँ अखिल भारतीय बलाई महासभा राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री बाबूलाल बचेर साहब के सानिध्य में यहाँ किया गया है। हमने यहाँ राजस्थान में बलाई समाज के विकास के लिए, बलाई समाज के उत्थान के लिए और विशेष तौर से एजुकेशन के बारे में यहाँ चिंतन किया है, मंथन किया है। हमारे समाज में बालिका शिक्षा का अभी भी अभाव है, तो हमने आज इस बैठक में ये निर्णय लिया है कि जो हमारे समाज की गरीब बालिकाएं हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में महासभा सहयोग करेगी और बालिकाओं की पढ़ाई के लिए जयपुर में एक हमारा छात्रावास प्रस्तावित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में उसका शीघ्र ही हम निर्माण करवाएंगे और बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु उसमें बालिकाओं की कोचिंग और पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही हम प्रत्येक ज़िले में, जहां हमारे पूरे जो 50 ज़िले हैं उनमें से करीब 40 ज़िलों में हमारे जिला अध्यक्ष हैं और प्रत्येक ज़िले में हम
बच्चों को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, यानी जो मेरिट होल्डर बच्चे हैं उनके सम्मान में प्रतिभा सम्मान समारोह का इस तरह से जगह जगह हम आयोजन करके एक एजुकेशन में एक अच्छा माहौल महासभा के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। और जो गरीब बालिकाएं हैं उनको महासभा आर्थिक मदद प्रदान करेगी। जो हमारे समाज के शिक्षक हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक उत्थान का काम कर रहे हैं, शिक्षा का माहौल तैयार कर रहे हैं, उनके लिए हम शीघ्र ही एक जयपुर में बड़ा आयोजन करके उनके सम्मान में एक शिक्षक सम्मान समारोह का भी हम आयोजन करेंगे। हाँ, आज हमारी अखिल भारतीय भलाई महासभा प्रदेश की बैठक है और आज की बैठक के अंदर हमको भी याद किया है। इस पे हमारे प्रदेशाध्यक्ष से सूरजमल जी बुनकर साहब है, आज मैं भी आया हूँ और राष्ट्रीय महासचिव जो मैडम है वो भी आई है, हमारे राष्ट्र प्रदेश प्रभारी भी आए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आए और हमारे 2-3 विषय है आज का हमारा। सबसे पहले हमारी बालिका शिक्षा का है। हमारे समाज में जो हो रहे अत्याचारों के बारे के अंदर हम विचार कर रहे हैं, सरकार से हम बात करें कि इनको किस प्रकार से रोका जाए। आज देश के अंदर किस प्रकार से वातावरण बिगड़ता जा रहा है, वो आगे नहीं बिगड़े ऐसा हम विचार करके और सरकार से हम मिलेंगे। और भी हमारे समाज की कई ऐसी मांगे हैं, कई हमारी समस्या है जिसको हम आगे सरकार के सामने रखेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक सांख्यिकी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम देखे गए। परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो 1:30 बजे तक चली। अजमेर में 19 केंद्रों पर 4,442 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से केवल 459 ही परीक्षा में शामिल हुए। आपको बता दें कि अजमेर और जयपुर में कुल 13,290 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें से केवल 15% ही परीक्षा में शामिल हुए हैं। आज ASO का 150 क्वेश्चन आया मेरे को आए 90। पूछेगा क्या क्वेश्चनों में सवाल तो ये है कि मैथ के क्वेश्चन थे और जीके के तो बस 2 ही थे। क्या लगता है आपको? लगता है कि मतलब जीके के तो बिल्कुल राइट है, मैथ के थोड़े बहुत ये जो देखते हैं अब कितनी कट ऑफ जाती है तो भेड़ दें। अजमेर में जगह जगह लगे बैनर्स और फ्लैक्स चोरी होने का मामला सामने आया है। निविदा धारक एडोंग ऑनलाइन सर्विसेज के प्रतिनिधि ऋषभ कुमार ने बताया कि शहर के कई क्षेत्रों से उनके द्वारा लगाए गए बैनर्स और फ्लैक्स चोरी किए जा रहे हैं, जिसके कारण उनको हर महीने काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आरोपी सेठू रावत के खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया था, लेकिन थाने से छूटने के बाद उसने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने आरोपी के खिलाफ फिर से सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हमारी कंपनी का नाम एडोंग ऑनलाइन सर्विसेज LLP है और हमारी टेंडर है नगर निगम अजमेर से, जिसमें कि हमने जितने भी ट्रांसफार्मर्स अजमेर नगर निगम के अंदर उन पे हम फेंसिंग करते हैं FRP शीट से और उन पे होर्डिंग्स लगा के बैनर्स लगाते हैं। बैनर्स पे प्रचार होती है। तो ये जो बैनर्स है ये फ्लेक्स होता है और ये फ्लेक्स चोरी हो रहे हैं काफ़ी समय से। ये लगभग हर महीने लाख रुपए के करीब का नुकसान हो रहा है हमारे फर्म का। जी, इसके लिए हमने सिविल लाइंस थाने में सदर कोतवाली में काफ़ी बार शिकायत दर्ज करवाई है, जिसपे वो चोर पकड़ा भी गया था और उससे सजा भी हुई थी, लेकिन वो फिर छूटने के बाद फिर से चोरी कर रहा है। जी, इस चोरी को लेकर के CCTV फुटेज भी है जो हमने प्रोवाइड कराया है अभी सिविल लाइंस थाने में। हमारे लगभग लाख रुपए का नुकसान हो रहा है बैनर्स के चोरी होने के कारण, जिसके कारण हमारे क्लाइंट्स भी काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं हमसे और हमें आर्थिक और मानसिक काफ़ी परेशानी हो रही है इसके कारण। वो चोर को थाने में पुलिस ने धारा 151 के तहत पकड़ा था और जेल भी किया था, लेकिन उससे हौसले बुलंद हो गए। तो इसके लिए हमने अभी सिविल लाइंस थाने में वापस से याचिका दर्ज कराई है। ये फ्लैक्स हमारे ये फायर स्टेशन के पास में से, सावित्री कॉलेज के पास में से, सोफिया स्कूल के पास में से और विभिन्न स्थानों से शहर के अंदर से चोरी। ये रिसेंटली हमारी 22 तारीख को बैनर्स चोरी हुए है, जिसकी शिकायत हमने 23 तारीख को सिविल लाइंस पुलिस थाने में दी है और इसके लिए हमने वहाँ पे फुटेज भी उन्हें प्रदान करी है और तस्वीर भी चोर की प्रदान। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की छठी तिथि पर ऊब छठ मनाई जाती है। विवाहित स्त्रियों ने अपनी पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कुंवारी युवतियों ने अच्छे वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को रखा। आज के दिन भाद्रपद मास से कृष्ण पक्ष छठ के दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी, जिनको बलराम जी भी कहते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन में धूमधाम मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज के दिन कुंवारी कन्याएं, माता बहनें सदा सुहागन जो है चंद्रमा का व्रत करती है। आज के दिन राधा रानी ने भी भगवान कृष्ण को प्राप्ति के लिए 16 श्रृंगार किए थे। भगवान के मंदिर में भगवान के श्रृंगार के दर्शन किए और चंद्रमा को देखकर उसके बाद में व्रत खोला था। इसी उपलक्ष्य के अंदर जब से जो है ये व्रत प्रारंभ हुआ है और तो माताएं बहनें कोई तो खड़ी खड़ी चंद्रमा में रहती है, कोई बैठ के रहती है, सारे दिन कुछ भी नहीं खाती है। शाम को मंदिरों में, सभी मंदिरों के अंदर जो झांकियाँ भगवान कृष्ण राधा से जीवन चरित झांकियाँ सजाई जाती है। मंदिर जाके तुलसी चंद्रमा में रहती है और चंद्रमा को अर्घ्य देके उसके बाद में अपना व्रत खोलती है। यह व्रत कृष्ण लक्ष्मी की छठ को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं पति और अच्छे घरवार के लिए करती है। कुंवारी कन्या अच्छे पति और अच्छे घरवार मिले उसके लिए करती है। यह व्रत सुबह से कुंवारी कन्याएं श्रृंगार कर सकती है, शाम को स्नान करके मंदिर जाती है। कुंवारी लड़कियां शाम को स्नान करके मंदिर जाके चरणामृत लेके फिर ये जब तक चांद नहीं उगे जब तक ये महिलाएं बच्चे छोटे छोटे खड़े रहते हैं। मेन तो ये व्रत छोटे छोटे बच्चों और इन्हीं कन्याओं के हिसाब से होता है और ये बच्चे जब तक चांद नहीं उगता जब तक छोटे छोटे बच्चे खड़े रहते हैं और चांद का अर्घ देके ही ये व्रत पूरा किया जाता है। और इसलिए उपछठ मनाई जाती है कि अच्छी पत्नी को सुहागन महिलाओं का पति की दीर्घायु के लिए और छोटे बच्चे को वे अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे घरवार मिलने के लिए व्रत पूरा समापन किया जाता है। आज उपछठ है। आज मंदिरों में दर्शन करने के लिए लड़कियां आती है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए कामना करती है और शादीशुदा औरतें
अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती है और राधा रानी के और कृष्ण भगवान के पावन दर्शन हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी लोहाखान स्थित सरकारी पशु चिकित्सालय की पीछे की दीवार 2 साल भी पूरे नहीं कर पाई और ढह गई। महिला मोर्चा शहर जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी यादव ने बताया कि उनके द्वारा दीवार बनते समय भी ठेकेदार के खिलाफ विरोध किया गया था, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया। उन्होंने पशु चिकित्सालय की हालत को लेकर भी आगाह किया और प्रशासन से उचित जांच करने का निवेदन किया। श्री श्याम सेवक कल्याण संघ द्वारा कृष्णगंज में विशाल श्री श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया गया और बाबा श्याम का विशेष लहरिया श्रृंगार किया गया। राधा कृष्ण की लाइव झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। साथ ही इत्र, केवड़ा और फूलों की बारिश की गई। भजन संध्या में वृंदावन के पुरुषोत्तम ब्रिजवासी, जयपुर की हेमलता खंडेलवाल तथा अजमेर के विमल गर्ग ने कान्हा एवं श्याम बाबा के भजनों की प्रस्तुति दी। देर रात तक चली भजन संध्या में भजन गायकों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर होकर नाचने पर मजबूर कर दिया। भजन गायकों एवं अतिथियों का स्वागत नगर निगम अजमेर के उप महापौर नीरज जैन, सुभाष काबरा, राकेश डीडवानिया आदि ने किया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भी तेज बारिश के चलते पानी भर गया, जिस कारण मरीजों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी काफी परेशानियां उठानी पड़ी। न केवल मरीजों की सेहत और सुरक्षा के लिए बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी यह जरूरी है कि अस्पताल प्रशासन इस समस्या का तत्काल समाधान करे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर के शर्मा ने कल देर रात एक जहरीले क्रेट को रेस्क्यू किया और लोगों की जान बचाई। उन्होंने बताया कि कल देर रात करीब 1 बजे उनके पास फोन आया और उनको घर में सांप मिलने की जानकारी दी। इसके बाद वह मौके पर पहुंचे और सांप को रेस्क्यू कर उसको सही सलामत जंगल में छोड़ दिया। भोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट एवं डॉक्टर पंजाबीज लैब के संयुक्त तत्वाधान में आज जनता कॉलोनी स्थित भोलेश्वर मंदिर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मुकेश पंजाबी, डॉक्टर हरदयाल मीणा, डॉक्टर दीपक मंगानी व डॉक्टर भाविका मोरियानी ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। आपको बता दें कि शिविर में लगभग 180 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। भोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष गोवर्धन मोतियानी और सचिव ओम प्रकाश हीरानंदानी ने सभी डॉक्टर्स का शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया। भोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट और डॉक्टर पंजाबीज लैब अर्बन हार्ट के पास में की ओर से संयुक्त तत्वाधान में आज भोलेश्वर मंदिर जनता कॉलोनी वैशाली नगर में एक निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसमें शुगर, किडनी, फिजियोथेरेपी एंड यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। साथ ही आज रिकॉर्ड लगभग 180 पेशेंट्स ने अपनी जांच कराई। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि सुबह बहुत बारिश भी थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों में क्रेज़ था कि भोलेश्वर मंदिर में आज जो कैंप लगा जा रहा है उसका फ़ायदा उठाया जाए, और जिसका हमें फ़ायदा भी मिला। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री नगर स्थित प्रभु प्रसंग भवन में आज जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में झांकियां सजाई गई और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाया गया। साथ ही बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारी शास्त्री नगर प्रभु प्रसंग भवन में विशेष यहाँ पर जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया गया, और इस महोत्सव में छोटे छोटे राधे कृष्ण के रास तथा उनके डांस भी हुए। बहुत सुंदर झांकी यहाँ पर लगाई गई। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं यहाँ पर दिखाई गई कि किस प्रकार वो माखन खाते थे और उनको कैसे मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता था। और उसके साथ साथ राधे कृष्ण जो हमें आनंद और सुख की अनुभूति कराते हैं, इस प्रकार के यहाँ पर नृत्य भी प्रस्तुत हुए। यहाँ पर सेवा केंद्र पर आने वाले भाई बहनों ने बहुत उमंग उत्साह से इसको मनाया, और साथ साथ सभी ने राधे कृष्ण के साथ रास भी किया। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।